ओम नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुनं प्रणम्य शिरसाणिमिं गुणरयणविभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद्र द्वारा रचित गोमठ सर्जिक कर्मकांड, उसकी हम गाथा क्रमांक 82 तक पहुंच गए थे। जो पूर्ण निक्षेप का प्रकरण है, उस निक्षेप का अंतिम पड़ाव आज यहाँ पर आ जाएगा। निक्षेप 4 प्रकार के: नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। उसमें से द्रव्य निक्षेप में से जो 9 आगम द्रव्य निक्षेप है, उसके तद व्यतिरिक्त में अंतिम कर्म तद व्यतिरिक्त और 9 कर्म तद व्यतिरिक्त। तो 9 कर्म तद व्यतिरिक्त जो 9 आगम द्रव्य निक्षेप है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें हमने कर्मों के 8 जो कर्म हैं, उसके उत्तर भेद 148 प्रकृतियां, उन प्रकृतियों के 9 कर्म का यहाँ पर हम अवलोकन कर रहे हैं। तो इसमें कल आपको एक होमवर्क दिया गया था, शायद सभी को याद होगा। शुभ अशुभ नाम कर्म की प्रकृति है, स्थिर अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति है, और सुस्वर दुस्वर, ये जो प्रकृतियां हैं नाम कर्म के उत्तर भेद, इनमें से आपको बताने हैं कौन कौन से नाम कर्म एक साथ उदय में रह सकते हैं, अदल बदल के उदय में आ सकते हैं, अथवा एक समय में एक जीवन में एक ही उदय में आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं दीपिका जी से। आप बताइए स्थिर अस्थिर के संबंध में। स्थिर अस्थिर ये दोनों, ये ध्रुव अदयी उदयी, मतलब ये दोनों एक साथ ही रहती हैं। बराबर, ठीक है। ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं स्थिर और अस्थिर। तो स्थिर और नाम कर्म का भी सब जीवों को सदाकाल उदय है, और अस्थिर नाम कर्म का भी प्रति समय जीवों को उदय है। इस प्रकार से जो शरीर में रचनाएं, हम स्थिर अस्थिर का ज्यादा विश्लेषण नहीं किया था, आपने पढ़ा तो है ही पहले। जो शरीर में स्थिर है, अंदर मसल्स वगैरह बनी हुई है, अथवा प्लीहा जिसको क्या कहते हैं, लिवर है मान लीजिए, तो लिवर में जो रस बना हुआ है वो एक स्थान पर ही संगठित रहता है। जो गॉल ब्लैडर रहता है, उसमें जो प्रोड्यूस होने वाला जो भी एसिड वगैरह है, वो वहां पर स्थिर रहता है। जब उसका काम पड़े तब उसका प्रवाह होने लग जाता है। तो और रक्त का प्रवाह हमेशा चल ही रहा है पूरे शरीर में। तो इस प्रकार से स्थिर और अस्थिर दोनों नाम कर्मों का उदय प्रति समय जीव को हो रहा है, ध्रुवोदय है। वेरी गुड। आगे अब शुभ और अशुभ नाम कर्म के संबंध में जय अर्चना जी बताइए। हाँ, ये भी दोनों एक साथ रह सकते हैं, दोनों उभय होते हैं। क्योंकि जैसे कोई अंग मनोज्ञ है और कोई अंग अमनोज्ञ है, तो इसलिए ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। जी, ये दोनों भी ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, दोनों का उदय एक साथ एक जीव को पाया जा सकता है। तो कुछ अंग हम प्रथमानुयोग में देखते हैं विशेष रूप से, कि जब किसी पात्र का वर्णन है, राजा का वर्णन है, तो उसकी आंखों का अलग वर्णन किया जाता है, नाक का अलग, होठों का अलग, कान का अलग, मस्तक का अलग। इस प्रकार से अलग अलग अवयवों का अलग अलग वर्णन है। तो इसमें से कुछ अवयव शुभ हो सकते हैं, कुछ अवयव अशुभ हो सकते हैं। आपको पता हो तो कुभोग भूमि के जो जीव है, वे कुभोग भूमि के जीव, उनके किसी के कान बड़े हैं, किसी की नाक बड़ी है, किसी की आंखें बड़ी हैं। तो ये जो बड़ापन है वो उनकी अशुभता है। और साथ में शुभ नाम कर्म का भी उदय चलता रहे, तो 2 हाथ 2 पैर व्यवस्थित है, तो उस हिसाब से वो शुभ नाम कर्म का भी उदय आ जाता है। तो इस प्रकार से शुभ अशुभ अवयवों की जो रचना है भिन्न भिन्न प्रकार से एक जीव को ही पाई जा सकती है। और ये विशेष बात समझिए कि सबको ही शुभ अशुभ का उदय चल रहा है। बस किसी में शुभ की अधिकता होती है तो उसे सुंदर कहा जाता है, किसी में अशुभ की अधिकता होती है तो उसे असुंदर कहा जाता है। तो इस प्रकार से उदय तो दोनों का सदाकाल चलता ही रहेगा।
अब अंतिम स्थिर और अस्थिर, सॉरी, सुस्वर और दुस्वर की चर्चा करनी है। नूतन जी बताइए। सर इन दोनों में से एक एक प्रकृति का ही उदय एक बार में ही आता है, मतलब पूरे जीवन पर्यंत जो एक का रहता है उदय वही रहता है। जैसे जी सुस्वर का उदय है तो वो पूरे जीवन पर्यंत सुस्वर का ही रहेगा, और दुस्वर का है तो वो पूरे जीवन पर्यंत दुस्वर का ही रहेगा। सपोज करो कि सुस्वर के अंदर अभी तो हमारा उदय तो हमारा सुस्वर का है, लेकिन किसी कारणवश हमारा गला बैठ गया है या हमारी आवाज खराब हो गई है, तो वो केवल अनुभाग कम और ज्यादा होने से होता है, लेकिन उदय पूरी जीवन पर्यंत एक ही प्रकृति का रहता है। बराबर। कि अंत अंत समय में किसी की गले की आवाज ही नहीं निकल रही है तो सुस्वर दुस्वर का उदय रुक गया, ऐसा नहीं। अथवा किसी की आवाज अच्छी है बाद में बदल गई तो हम्म। वो उसकी आवाज बैठ गई मान लो सीजन वश, तो उस प्रकार से उसका उदय नहीं फर्क पड़ता है। एक ही सुस्वर अथवा दुस्वर दोनों में से एक का एक समय में उदय रहता है, और जो उदय जन्म समय उत्पत्ति समय प्राप्त होता है वही पूरी आयु के काल तक बना हम्म। रहता है। इस प्रकार से ये सुस्वर और दुस्वर में से एक का उदय रहेगा। तो उसके कारण जो वर्गणाएं संग्रहित हो रही है उन वर्गणाओं को उनका नौकर्म कहा। शुभ अशुभ अवयव ही जो रचनाएं हो रही है उन अवयवों की रचना को ही उस शुभ अशुभ कर्म का नौकर्म कहा। और स्थिर अस्थिर में भी इस प्रकार जो जो वस्तुएं जो जो पदार्थ शरीर में स्थिर है, जो अस्थिर है, वो अपने अपने सग सग अपने स्वकीय स्वकीय नौकर्म जानना चाहिए। इस प्रकार से ये नौकर्मों की चर्चा हुई। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, कोई प्रश्न है यहाँ तक किसी को? जी निशा जी पूछिए। ये ऐसा होने पर भी इनकी सत्व विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान में एक साथ ही होती है। सुस्वर दुस्वर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सबकी। बराबर। तो ये आप जानकारी दे रहे हैं या प्रश्न है इसमें कुछ आपका? नहीं, मैं कंफर्म ही कर रही थी कि जी, क्योंकि है एक ऐसा। साथ होने का कारण जानना चाह रहे हैं हाँ, आप, ऐसा है? जानना चाहिए। यस। हाँ। जी, कि एक साथ होने का कारण ये है कि देखिए, सत्ता में कर्म एक साथ विद्यमान है, उदय में आए अथवा न आए। अब जब कर्मों की निर्जरा होना प्रारंभ होता है तो 13वें गुण स्थान में इन कर्मों का यदि स्वमुख से उदय हो रहा है, शुभ अशुभ का तो स्वमुख से उदय हो रहा है, तो उसकी उदीर्णा होकर द्रव्य उसी उसी में मिल जाता है। परंतु सुस्वर और दुस्वर में एक का ही उदय है, तो जो एक का उदय है वो एक का उदय ये भी डिफाइन करता है कि अरहंत भगवान को भी दुस्वर नाम कर्म का उदय हो सकता है। केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि खिर रही है और दुस्वर नाम कर्म का उदय। चलिए, तो मुख्यता तो ये है कि यदि दुस्वर नाम कर्म के उदय से कोई जीव वहां केवली बना हुआ है तो उसके दुस्वर की उदय विच्छित्ति कब होगी? तो बोले वो 13वें गुण स्थान में होगी। तो उसके पास सत्ता में सुस्वर है या नहीं? हाँ, सत्ता में सुस्वर है। तो सुस्वर उदय में आकर खिरेगा कैसे? फिर तो मोक्ष ही नहीं जा पाएंगे। तो परमुख से उदय में आता है, अर्थात सुस्वर का दुस्वर रूप से अथवा अन्य नाम कर्म की प्रकृति रूप से परिवर्तन, संक्रमण, स्थिबुक संक्रमण रूप से भी उसका परिवर्तन होकर वह उदय में आकर खिर जाती। ऐसे जो जीव उसके उदय से चल रहा है उस उदय को तो उदय विच्छित्ति कराएंगे, और जिसका उदय नहीं है परंतु सत्व है उसकी सत्व विच्छित्ति कराएंगे। और एक जिसकी मोस्टली ऐसा ही है, जिसकी उदय विच्छित्ति हो गई उसकी सत्व विच्छित्ति भी हो ही जाती है। एक प्रश्न था 11वें मेरा। जी। एक मेरा प्रश्न था, जी जैसे स्थिर नाम कर्म है, अब इसकी परिभाषा ये है कि स्थिर रस रक्त आदि धातु उपधातु जिसको होते हैं वो स्थिर नाम कर्म। तो भी इसके नौकर्म भी यही है जो इसकी परिभाषा है, या कोई बाह्य कारण होता है नौकर्म? देखिए, नाम कर्म को जो बताया गया वो नो कर्म के माध्यम से बताया गया। नाम कर्म की परिभाषा जो की वो उसके नो कर्मों के द्वारा, क्योंकि उनसे ही हम परिचित हैं। पर नाम कर्म का काम तो उनको स्थिर रखना है। जैसे अभी बताया कि लीवर में ब्लड इकट्ठा हुआ और वो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, जब तक उसको
गति में नहीं ले रहे तब तक स्थिर नाम कर्म के कारण से वो स्थिर है, और जब वो ब्लड फ्लो होने लग जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाएगा, तो सर्कुलेशन जो है अस्थिर नाम कर्म का उदय उसमें अच्छा, निमित्त इसमें है। ऐसा ऐसा नहीं कि स्थिर नामकरण के लिए कोई बाह्य कारण उसके वजह होती है, किसी को अस्थिर नाम मतलब ये जैसे दूसर का नामकरण किसी के है तो बाह्य कारण कोई नो कर्म है, ऐसा नहीं है। उसका कोई नहीं नो नहीं कर्म कोई बाह्य कारण है, ऐसा नहीं है। नहीं है, नहीं है। बाह्य कारण यदि देखना है तो मैंने आपको जैसे बताया बताया था था कि कि नो कर्म ज्यादा बाह्य कारण है। बाह्य तो आत्मा से तो बाहर ही है, वो तो पक्का है, उसमें कोई शंका नहीं हाँ, है। जो वो तो स्टेटमेंट आत्मा है से ना तो बाहर है, हाँ। बाह्य कारण है, वो तो आत्मा से भी बाहर है, और जो मूल कर्म है उस मूल कर्म से भी अलग जाति का है। अर्थात रक्त पीत आदि जो है ये सारे के सारे कर्म नहीं है, पस आदि जो है वो कर्म नहीं है, वो तो बाह्य कारण ही है, नो कर्म ही है। और उनको रुकाने अथवा निकालने में बहाने में कारण कौन है, तो वो कर्मों का उदय है। इस प्रकार से जी, ठीक है। बढ़े अपन आगे आज जी, चलिए। तो इस प्रकार अपन ने नाम कर्म का प्रकरण पूर्ण कर लिया था। आगे बढ़ते हुए कोई स्लाइड शेयर कर दे एक जने। हाँ, गाथा क्रमांक 82 की चर्चा हो गई, 83 भी हो गई जी, 84 से हमें पढ़ना प्रारंभ करना है। अब अंतिम कर्म बाकी है दो, गोत्र कर्म और विघ्न कर्म। विघ्न मतलब अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म इनकी गाथा के माध्यम से पहले पढ़ते हैं। उच्चस्सुच्चं देहं नीचं नीचस्सहोदिनो कम्मं दाणादिचौक्काणं विघ्नगपुरी सपहुदीहु। उच्च सुच्चम देह, उच्च नाम का जो गोत्र है, उच्चस्स उच्च नाम उच्च गोत्र कर्म के नो कम्मम नो कर्म है उच्चम देहम, उच्च देह प्राप्त होना अर्थात उच्च कुल में शरीर की प्राप्ति होना, यही उच्च देह कहलाया। तो जो उच्च देह है उस देह को ही उच्च गोत्र कर्म का नो कर्म कहा। नीचस्स और नीच गोत्र कर्म का नौकम्मम नो कर्म होता है कौन, नीचम देहम, नीच देह उसका नो कर्म होता है। नीच देह, देह उच्च अथवा नीच नहीं, जिस कुल में उस देह की उत्पत्ति हो रही है वह कुल उच्च होता है, वह कुल नीच होता है, और उस कुल के कारण उस देह को क्या कहा जाता है, उच्च और नीच। और इस ही कारण से क्या किया जाता है, उच्च नीच पना के कारण से उसको गोत्र कर्म का नो कर्म कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। दानादि चौक्काणम, दानादि जो चार है अंतराय कर्म के भेद कौन कौन से, दान लाभ भोग उपभोग, चार ही लेने हैं चौक्काणम। दानादि चारों का नो कर्म क्या है, तो बताया कि विघ्न गणपुरुष पहुदी, पहुदी मतलब प्रभृति, हु मतलब वास्तव में खरोखर, तो खरेखर इनके समान, किनके समान, तो बोले गण, गण मतलब जो समूह है, पुरुष पुरुषों का समूह, पुरुष ले लीजिए तो गण, इस प्रकार से पुरुष आदि जो है इन सब के समूह रूप से लिया जाएगा। वो समूह जो है वो पूरा का पूरा दान लाभ भोग आदि में नो कर्म रूप से बनता है। तो यहाँ पर अर्थ पढ़ते हैं। उच्च गोत्र का नो कर्म द्रव्य लोक पूजित कुल में उत्पन्न हुआ शरीर है, और नीच गोत्र का नाम कर्म नो कर्म लोक निंदित कुल में प्राप्त हुआ शरीर है। दानादिक चार प्रकार का अर्थात दान लाभ भोग और उपभोग अंतराय कर्म का नो कर्म द्रव्य दानादि में विघ्न करने वाले पर्वत नदी पुरुष स्त्री आदि जानने चाहिए।
देखिए यहाँ पर उच्च और नीच गोत्र की तो हमने चर्चा की कि उस उच्च गोत्र का जो नो कर्म है वह उच्च देह है, नीच गोत्र का जो नो कर्म है वह नीच देह है। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इन दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? दोनों का उस शरीर को ही। अब आपके लिए प्रश्न हो सकता है उपस्थित कि मूल रूप से तो हम शरीर वहां नो कर्म नाम कर्म में ले रहे थे कि नाम कर्म में बहुतों का तो शरीर ही है, और यहाँ फिर गोत्र कर्म में भी एक शरीर ही क्या हो गया, उनका आधार बन गया, नो कर्म बन गया। तो ऐसा क्यों लिया? तो भले ही वही शरीर है, जैसे हमने अभी शुभ अशुभ में देखा, उसी ही शरीर के अवयव लिए जा रहे हैं। फिर जब इंद्रियों के बारे में पढ़ा था तो उस ही शरीर की द्रव्येंद्रियां ली जा रही थी। तो इस प्रकार से आधार तो एक शरीर ही है, जिसके कारण से ये पुद्गल विपाकी भी जो देखी जाती है उसमें भी शरीर ही मुख्य देखा जाता है। तो शरीर ही नो कर्म होते हुए भी उसमें उस शरीर के साथ विशेषण कौन से जोड़े जा रहे हैं, उसके कारण उसको नो कर्म में अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ पर उच्च शरीर, तो शरीर कभी उच्च नीच नहीं है, शरीर तो पुद्गल का पिंड है, परंतु जो शरीर उच्च कुल में उत्पन्न हो रहा है उसके साथ विशेषण क्या जुड़ेगा? उच्च देह, उच्च शरीर। वैसे ही जो नीच कुल में शरीर उत्पन्न हो रहा है उसके लिए नाम क्या प्राप्त होगा? नीच शरीर, नीच देह। तो इस प्रकार नीच गोत्र का वो अपने आप नो कर्म बन जाएगा। इस प्रकार से नो कर्म क्या है? जो उसको पुष्ट करता है, उस कर्म के उदय को पुष्टि करता है, उस कर्म की उदीर्णा करने में निमित्त बन जाता है, ऐसा नीच गोत्र। और ये देह इसका नो कर्म इस प्रकार से है कि जो ऐसे देह को प्राप्त होता है उसका एक गोत्र का उदय बना रहता है सदाकाल। जैसे हम देखते हैं कि सुस्वर दुस्वर की अभी हमने चर्चा की कि दुस्वर और सुस्वर एक जीव को एक भव में एक ही का उदय रह सकता है, वो बदलता नहीं है। गोत्र कर्म का भी इसी प्रकार से है कि एक जीव को एक भव में एक ही गोत्र कर्म का उदय रहेगा, बदलेगा ही नहीं। तो जो नीच गोत्र से उत्पन्न होता है उसमें न मोक्ष जाने की योग्यता है, न संयम धारण करने की योग्यता है। और जो उच्च गोत्र वाले हैं वे संयम धारण कर मोक्ष भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से शरीर को ही नो कर्म बनाकर उस शरीर की उत्पत्ति किस कुल में हुई है, किस प्रकार के कुल में क्षेत्र में हुई है, इस हिसाब से वो उसका नो कर्म शरीर को बना दिया। अब दानादि चौकानम, दानादि चार का नो कर्म क्या है? तो उस देखिए दान का नो कर्म नहीं है, दान नामक अंतराय कर्म का नो कर्म है। तो दान अंतराय नामक जो कर्म है उसमें जो जो बाधक पदार्थ उपस्थित होंगे वे बाधक पदार्थ दान के लिए क्या हो जाएंगे? नो कर्म बन जाएंगे। मान लीजिए मंदिर में जा रहा था मैं, और मंदिर में जाते जाते मुझे आज भाव हुए कि मैं मंदिर की मैं दान दूंगा, परंतु मंदिर पे ताला लगा हुआ था। तो मंदिर पे लगा हुआ ताला मेरे दान अंतराय में उदीर्णा करने में, उसका प्रभाव दिखाने में निमित्त बना। तो वह ताला क्या हो जाएगा मेरे लिए? दानांतराय का नो कर्म कहलाएगा। इसी प्रकार से लाभ होना है, भोग करना है, किसी वस्तु का उपभोग करना है, ये सारी चीजें इसमें समझना। इसमें गण शब्द का अर्थ था पर्वत। गण शब्द जो है पर्वत, पुरुष मतलब पुरुष इत्यादि, इनको आप समझना। तो आगे हम देखते हैं कि ये पर्वत और नदी से कैसे क्या अपेक्षा लेंगे? हाँ, अभी उसी का एक्सप्लेन करना बाकी है। णग मतलब गण नहीं, णग शब्द को देखना है। णग मतलब पर्वत है। तो विघ ग, ग का अर्थ आकाश आदि होता है। णग तो पर्वत है, पुरुष मतलब पुरुष। देखिए पर्वत किस प्रकार से हमारे लिए दान अथवा लाभ में रोक लगा सकता है। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य चाहे दर्शनार्थ नंदीश्वर द्वीप जाना चाह रहे हैं,
परंतु मानसोत्तर पर्वत हमारे लिए वो लाभ लेने में बाधक बन रहा है कि उसके आगे हम नहीं जा सकते। अपने अपने सारे मर्यादाएं हैं ही। जैसे ही किसी को, अन्य मुनिराज को, मतलब जंगल में रह रहे हैं और अन्य मुनिराज को दान देने के लिए, आहार आदि देने के लिए जाना है, परंतु उस नदी के कारण वो उस साइड नहीं जा पा रहा है, तो वह नदी उसके लिए अंतराय के रूप में काम करेगी। अब फिर से इसको जानना, नदी तो अपना अपना प्राकृतिक कार्य कर रही है बहने का। आपको जब दान देने के भाव होंगे, उस दान देने के भाव में वो नदी का प्रवाह वहां पर अधिक तीव्र होगा, तो वो पार करने में आप समर्थ होंगे, तब उस नदी पर आरोप आएगा, तब ही उस काल में वह नदी क्या बन जाएगी आपके लिए, नो कर्म रूप से बन जाएगी। मान लीजिए गर्मियों के दिन है और उस नदी में पानी ही नहीं है, तो वो नदी आपके लिए अंतराय का काम नहीं होगा। या पानी भी है पर मंद प्रवाह चल रहा है, तो आप मान लीजिए कम पानी है और मंद प्रवाह है, तो पैदल जाके उधर अपना काम भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जब जो विघ्न का काम करेगा उसको उसका नो कर्म कहा जाएगा। जैसे ऋतु चल रहा है, अभी मान लीजिए आम नहीं मिल रहे, तो आम नहीं मिलने का कारण क्या है, अभी मौसम ही सर्दियों का है, तो सर्दियों के मौसम में हमें आम का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये मौसम भी क्या कहलाया, अंतराय कर्म, लाभांतराय में हमारे नो कर्म रूप से कहलाया। तो जो जो वस्तु, ऐसे ही पुरुष स्त्री घर से जा रहे हैं, हमारे दान देने के भाव हो रहे हैं, पर हमारे जो सगे संबंधी है वो हमें रोक रहे हैं कि दान अभी मत दीजिए, बाद में दे देना, अभी क्या जल्दी है। ये सारे कारण यदि देते हैं तो पुरुष हो सकता है, स्त्री होता है, नदी हो सकती है, सारी चीजें इस प्रकार से दान आदि में नो कर्म रूप से बन जाती है। बस ये जानना है हमें, ये सदा काल तो बने ही रहेंगे। जब जब हमारे भाव उस प्रकार के होंगे और हम उस कार्य को करने में असमर्थ रहेंगे, तब तब इन्हें नो कर्म रूप से गिना जाएगा। अन्यथा इन्हें सामान्य रूप से जब जब देखे जाते ये ही नो कर्म मिलते हैं, तो उनको स्थूल रूप से नो कर्म रूप से हमें समझाया गया है। ठीक है, आगे की स्लाइड में देखते हैं। इन्हीं को बताया फिर से गोत्र कर्म का विशेष स्वरूप। आगे की स्लाइड प्रत्येका जी कर दीजिए जी। नो कर्म देखिए, उच्च गोत्र के लिए नो कर्म है लोक पूजित कुल में उत्पन्न शरीर। शरीर को लिया, उत्पन्न होना नहीं लिया, न उस कुल को लिया। जो शरीर, हमें वस्तु चाहिए, वो वस्तु होनी चाहिए, तो वस्तु कौन है, शरीर है। वैसे ही निज गोत्र के लिए लोक निंदित कुल में उत्पन्न हुआ शरीर। और दान, लाभ, भोग और उपभोग अंतराय कर्म के लिए विघ्न उपस्थित करने वाला जो भी हो, पर्वत हो, नदी हो, ऋतु हो, स्त्री पुरुष, मल आदि पदार्थ है। मल आदि पदार्थ, जैसे हम दान देने के लिए जा रहे हैं अथवा मंदिर में जा रहे हैं और मल का स्पर्श हो गया, गलती से पैर गलत जगह पर हमारा लग गया, तो हमें वापस घर आकर नहा के जाना पड़ेगा। इस प्रकार से मल भी क्या हो जाएगा, अंतराय में निमित्त बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ उपलक्षण रूप 4-5 नाम दिए हैं। इस प्रकार से अनेक हो सकते हैं। सारे अंतराय में जो निमित्त बनेंगे वो निमित्त यहाँ पर नो कर्म रूप से लिए जाएंगे। अब अंतिम बचा वीर्यांतराय, उसके लिए बता रहे हैं। देखिए गाथा पढ़ते, गाथा क्रमांक 85। वीर्यस्य यणो कम्मं रुक्षाहारादिबलहरं दव्वम् इति उत्तरपयडीणं कम्मं दव्वकम्मं तु। वीर्यस्य अर्थात वीर्य का, यह मतलब और होता है च, और 4 तो पहले कह दिए, और 5वां जो वीर्य है, वीर्य कर्म, वीर्यांतराय कर्म, नो कम्मम, उसका नो कर्म है रुक्ष आहारादि बलहरम दव्वम। द्रव्य है, कैसा द्रव्य, जो रुक्ष, रुक्ष मतलब वृक्ष, रूखा आहार आदि जो बल का हरण करने वाला है, बल को हरता है, बल का नाश करता है, शरीर में शक्ति आदि उत्पन्न नहीं कराता है,
ऐसा जो आहार है वो वीर्यांतर है। वीर्य मतलब क्या है? शक्ति है। तो उस शक्ति को प्रकट ना होने देने के लिए जो आहार आदि कार्य है उनकी प्रतिकूलता, उसकी प्राप्ति न होना नहीं कह रहे हैं। आहार तो मिल रहा है, परंतु वह आहार कैसा है? शरीर को पोषण नहीं दे रहा है। तो ऐसा जो आहार है वह बल का नाश करने वाला होने से उसको वीर्यांतराय कर्म का नो कर्म कहा गया है। इदि इदि अर्थात इस प्रकार से उत्तर पैडियम उत्तर प्रकृतियों के नो कम्मम दव्य कम्मम तो नो कर्म द्रव्य कर्म की चर्चा हमने यहाँ पर पूर्ण की। अर्थ देखिए, वीर्यांतराय कर्म के नो कर्म रूखा आहार आदि बल के नाश करने वाले पदार्थ हैं। इस प्रकार उत्तर प्रकृतियों के नो कर्म द्रव्य कर्म स्वरूप कहा गया है। ठीक है, नो कर्म वीर्यांतराय का नो कर्म है रूखा आहार, जो बल का नाश करने वाली वस्तु। यहाँ रूखा आहार ही नहीं समझना। देखिए, जैसे किसी को अटैक आ जाता है, तो अटैक आने के बाद शरीर की शक्ति कम हो गई, अब वो पूर्ववत कार्य नहीं कर पा रहा है, तो अटैक आना भी उसके लिए वीर्यांतराय के लिए नो कर्म बन जाएगा कि अंतराय बढ़ गया ना, वो शक्ति जो थी, शक्ति में विघ्न आ गया, शक्ति कम हो गई। तो इस प्रकार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद चल फिर नहीं पाता है, तब भी वो क्या होता है? वो एक्सीडेंट उसके लिए वीर्यांतराय का नो कर्म बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रूखा आहार दिया आदि में बहुत सारी चीजें हमें गर्भित करके समझना है। इस प्रकार जो शक्ति कम कर दे, जीव की कार्य करने की शक्ति क्षीण कर दे, वह क्या कहलाएगी? ऐसा ही कोई आहार हमने पहले भी देखा था, आपको याद हो तो, जो निद्रा दर्शनावरण कर्म था, उसमें भी हमने देखा था गरिष्ठ आहार था, वहां पर रूखा नहीं था, वहां गरिष्ठ आहार था। शरीर को तो शायद पोषण भी करे, परंतु वहां पर मादक पदार्थ होने के कारण वह निद्रा का भी कारण बन रहा था, प्रमाद का कारण बन रहा था। तो ऐसा आहार वहां पर लिया था। यहाँ पर रूखा आहार, जिससे शरीर का पोषण ही नहीं हो रहा है, शरीर क्षीण होता जा रहा है। इसके साथ साथ अनेक चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह प्रकरण पूर्ण हुआ। अब आगे भाव निक्षेप की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। उसके पूर्व किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। मतलब जी, ये जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं वो अपना फल पुण्य रूप या पाप रूप दे, उसके लिए सामने नो कर्म उसको पुष्ट कर रहे हैं। तो फिर बराबर। जीव क्या करेगा? जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता, कैसे समझे उसको? वो तो तैयार है, नो कर्म तो सामने सामने है उसके, और कर्म अपना फल दे रहे हैं। मान लीजिए अपन रह रहे हैं नदी के किनारे, ठीक है, हम्म। तो आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं फिर से उत्तर रिपीट करता हूँ। हाँ, यहाँ पर जो नदी पानी पास किया उसको अलग अलग चीजों के लिए, बर्तन आदि धोने के लिए, नहाने के लिए प्रयोग में लिया। ये तो उपभोग हम उसका कर रहे हैं बार बार, तो उपभोग अंतराय में तो निमित्त बन नहीं रही, वो तो हमारे लिए आवाज लाभकारक रही है। आवाज क्लियर परंतु नहीं आ रही है। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। हम्म, ठीक है, अब आ रही है। हाँ, आ रही आ रही है। हाँ जी,
हम्म, नदी का उदाहरण दे रहा था, कहाँ तक सुना आपने? फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो नदी का प्रयोग हम कर रहे हैं उसका पानी भी है, उसके बस शरीर आदि धोने उसके पानी को काम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आवाज प्रयोग। अटकती आ रही है। बहुत डिस्टर्ब आ रही है आवाज। हम्म। अभी यहाँ पर लाइट चली गई है, तो उसका वाईफाई बंद होने के कारण। एक मिनट बस। एक बार एक जी, पुनः प्रयास कर रहा हूँ। यदि अब अटक जाए तो आगे नहीं हो पाएगा, तो बता दीजिए। आ रही है अब आवाज? अभी आ रही है आवाज। जी, ठीक है। तो ये स्थान परिवर्तन करना भी हमारे लाभांतर में निमित्त हो जाता है ना? अब बोली सलोनी, थोड़ा धीरे बात करना। जी, आवाज आ रही है? कोई एक जन बताना मुझे। बिल्कुल आ ही रही है अच्छे से। आ रही है, आ रही है भैया जी। जी, ठीक है, चलिए। तो जी, तो यहाँ पर हम देख रहे थे नदी का उदाहरण। नदी के उदाहरण से हम ये समझना चाह रहे थे कि नदी का उपभोग तो हम बार बार कर रहे हैं, नदी से पानी का लाभ तो हम ले रहे हैं, और ऐसा लाभ लेते हुए भी हमारे लिए वो जब दान देने की बात आई, तब वह नदी हमारे लिए क्या बनी? अंतराय के रूप में बनी। तो आपने जो कहा कि नदी तो हमेशा बनी रहेगी और नदी को देखकर हमारे भाव वैसे नहीं बनेंगे, भाव तो जीव के बनेंगे। भाव बनने में कोई आपत्ति ही नहीं है। भाव तो जीव के स्वाधीन है, परंतु जीव जब वैसे भाव करेगा, उन भावों की पुष्टि, उन भावों की पूर्ति होने में अभी निमित्त, यदि कर्म का, यदि दानांतराय कर्म का हो उदय, तो ही वहां पर नदी का प्रवाह आपको बाधक बनेगा। और यदि दानांतराय का उदय नहीं है, नदी का प्रवाह तेज भी है, तो भी कोई ऐसा निमित्त मिल जाएगा नाव आदि का, जिसके माध्यम से आप तरकर दान देने के लिए समर्थ बन जाओगे। तो इस प्रकार से जब आपके भाव होंगे, तब वो दान में अंतराय रूप से बन रही है या साधक रूप से बन रही है, उसके बाद डिसाइड होगा। इस प्रकार से जीव पहले पुरुषार्थ करेगा। ऐसा नहीं है कि सर्वथा जीव ही अपना पुरुषार्थ करके काम कर सकेगा। जैसे कर्मों का उदय तीव्र होगा, तो उसमें जीव का पुरुषार्थ क्षीण दिख सकता है। जहां पर हम कह रहे हैं कि नो कर्म, नीच कुल में जो शरीर प्राप्त हो गया, अब नाम नीच गोत्र का उदय तो नहीं बदलेगा, तो वह उदय तो हमेशा बरकरार रहेगा, तो वह कितना भी पुरुषार्थ कर ले मोक्ष नहीं जा पाएगा। तो बाधक कारणों को तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार से बाधक कारण होते हैं, परंतु उस कारणों से पूर्णतया जीव परतंत्र हो गया, ऐसा कदापि नहीं है। जीव अपने योग्य पुरुषार्थ करता है, और जीव पुरुषार्थ करता हुआ अपने योग्य योग्य कार्य करता है। और वहां पर जब हम बाधक कारण कोई भी दिखा रहे हैं, तो उस बाधक कारण के कारण उसको वैसे परिणाम नहीं हो रहे हैं, ये भी बात नहीं है। बाधक कारण तो बस दर्शाने के लिए है कि इस अवस्था में यह जीव मोक्ष नहीं जा पाएगा, परंतु जीव में ही उतनी योग्यता नहीं है, अभी उसका उतना उपादानगत योग्यता पक्की नहीं है जिससे वह मोक्ष
जा पाए। ठीक है, जी कितने अंशों तक आपका समाधान मैं कर पाया? समझ समझ आएगा। जीव के भाव स्वतंत्र है और बाधा आ रही है नहीं आ रही है वो अपनी तरफ स्वतंत्र हाँ, बात है, वो सिचुएशन की बात है। वो सिचुएशन की बात है। हम्म। जी सेजल जी। जय जिनेंद्र, ये जो वीर्यंत्राय का 9 कदम, एक बार वापस समझाओगे क्या? वीर्यांतराय का 9 कर्म। जी जरूर। देखिए, ये पिछला जो मेन प्रश्न था ना आपका कि जीव के पुरुषार्थ की वैल्यू और जीव का पुरुषार्थ कहाँ तक, जैसे मैं पिछले थोड़ी देर पहले जिस स्थान पर बैठा हुआ था वह स्थान बाधक था या नहीं था? जब तक वाईफाई चल रहा था वहां पर रेंज थी, तो वह स्थान मेरे लिए साधक था। और वैसे जैसे ही वह लाइट चली गई, नेट बंद हो गया, तो वाईफाई बंद करने के कारण वही स्थान मेरे लिए बाधक। परंतु मोबाइल यदि देखें, नो कर्म है क्लास पढ़ाने के लिए, तो मोबाइल क्लास पढ़ाने के लिए नो कर्म है। परंतु जब तक रेंज है तब तक वो नो कर्म है, जब रेंज चली जाएगी तो वो नो कर्म नहीं है। और जब क्लास पढ़ाने का भाव है, क्लास चल रही है, तब तक वो मोबाइल क्लास पढ़ाने में निमित्त है। और जब क्लास ही नहीं चल रही, कल से जैसे क्लास नहीं होगी, तो वो नो कर्म क्लास में निमित्त नहीं बनेगा। भले ही बात करने में निमित्त बन जाए, फोन बाकी व्हाट्सएप वगैरह चलाने में निमित्त बन जाए, परंतु क्लास में निमित्त नहीं बनेगा। इस प्रकार चलिए, वीर्यांतराय की चर्चा कर रहे थे हम। वीर्यांतराय, वीर्य अर्थात शक्ति, जीव के जो अंदर कार्य करने की शक्ति है, कार्य करने की, पर को चलाने के अर्थात शरीर आदि का हलन चलन रूप कार्य भी ले सकते हैं। और साथ में जीव की विचार शक्ति जो है, जीव को अलग अलग कार्यों के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो शक्ति भी दोनों प्रकार की, अर्थात मानसिक शक्ति भी हो सकती है, शारीरिक शक्ति वीर्य के अंतर्गत आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से दोनों शक्तियों के लिए जो योग्य आहार है वह जरूरी होता है। जैसे बच्चों को कहा जाता है बादाम भरपूर खाओ, बादाम खाने से क्या होता है? और बुद्धि बढ़ती है। बचपन में कहा जाता है, वो ऐड करने वाले सबको ठगते रहते हैं, हॉर्लिक्स पियो, बॉर्नविटा पियो तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा खेल क्या चलता है? नौकर के माध्यम से चलता है कि कुछ एकाध अंश में वो चीजें होती हैं जो उसके लिए निमित्त बनती हैं। तो जीव का वीर्य विशेष बढ़ाने में कुछ चीजें निमित्त हो सकती हैं। तो अच्छा आहार, पौष्टिक आहार, मेरी बात मतलब आप समझिए, कोई जीव 60 वर्ष की आयु के आगे चला गया, अब उसको हॉर्लिक्स पिलाओ या कॉम्प्लेन पिलाओ, उसको दष्ट पुष्ट करके बताओ, कितने भी बादाम खिलाओ, उसकी ब्रेन पावर नहीं बढ़ेगी। उसको कितना भी पौष्टिक आहार दो, वो पौष्टिक आहार भी उसके लिए बाधक बनता जाएगा, अब वो भी नहीं पचा पाएगा। तो एक मर्यादा रहती है, उस मर्यादा तक जो जो काम में आ सके ऐसा आहार उसके लिए नो कर्म है। उसके बाद जब शरीर क्षीण हो रहा है तो उसके लिए वो रूखे पदार्थ भी उसके लिए नो कर्म। परंतु जिस अवस्था में, युवा अवस्था में है, और तब भी यदि वह रूखा आहार आदि कर रहा है तो उसकी तबीयत अच्छी नहीं दिख रही है, तो उस प्रकार से उसके लिए वो रूखा आहार नो कर्म रूप से उसकी शक्ति घटाने के लिए निमित्त बने। और मैंने और उदाहरण जो दिए थे कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, बहुत अच्छा खासा व्यक्ति था, पर एक्सीडेंट के बाद ज्यादा खा पी नहीं पा रहा है और ज्यादा हाथ पैर चलाने की शक्ति भी नहीं बची। तो यह आंतरिक शक्ति का ह्रास जो हुआ, वह ह्रास वीर्यांतराय के लिए वो एक्सीडेंट क्या हो गया? निमित्त बन गया, उसकी पुष्टि करने वाला बन गया, अर्थात जीव की वीर्य शक्ति का घात करने वाला वह निमित्त नो कर्म बन गया। ठीक है। हाँ भैया जी, इसका ये जो 84 गाथा है ना, उसमें ये विग गण पुरुष पहुदी, इसका संधि विच्छेद करके थोड़ा बता दीजिए अर्थ, मतलब इसमें क्या क्या शब्द आ जी, पुरुष शब्द का अर्थ तो पुरुष है। णग, णग अर्थात परिवर्त होता है। णग शब्द है ना उसके पूर्व, पुरुष के पूर्व नग, नग शब्द का अर्थ है पर्वत।
और फिर ग शब्द का अर्थ किस रूप में किया जा रहा है मुझे अभी इतना क्लियर नहीं। विघ ग, तो विघ अर्थात विघ्न है, और ग शब्द का अर्थ सामान्य रूप से नभ होता है। फिर भी एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ग शब्द का नभ अर्थ हो जाता है आकाश या नभ रूप से। नग तो पर्वत हो गया, पुरुष आदि। प्रभृति मतलब समान, इनके जैसे और भी समझना। ठीक है, चलिए मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है। ये है कि ये सारी की सारी चर्चा किस में चल रही है? निक्षेपों में चल रही है। तो निक्षेपों का एक चार्ट आपने देखा होगा, इसके पूर्व जो बना हुआ था। यदि आपके पास हो तो कोई एक जना ये बता दीजिए कि यहाँ पर कौन से निक्षेप में किसकी किसकी चर्चा चल रही है। कौन से निक्षेप में हम चर्चा कर रहे हैं अभी? जी बता रहे हैं, अनम्यूट हाँ, करके आप द्रव्य बता। निक्षेप के अंतर्गत जो नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य कर्म है, उसके अंतर्गत ये सारी चर्चा आई है कि नौ कर्म को बताया है कर्मों के। फिर से द्रव्य निक्षेप के अंतर्गत जो नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य कर्म है, उसके अंतर्गत ये पूरी चर्चा आई है, क्योंकि उसमें कर्मों के नौ कर्मों को बताया गया है, इसलिए। बराबर। तो ये सबसे शुरू में अपन ने चर्चा की थी, व्यवस्थित आपने इस चीज को बता दिया। अब ये प्रकरण पूरा होगा तो अब भाव निक्षेप का प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सब जुड़ रहे हैं इससे कि 3 प्रकार के निक्षेपों की चर्चा पूर्ण हो चुकी है। आज भाव निक्षेप की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। गम भाव पुनः सग सग कम फल संजुदो जीवो पोगल विवायाणम नथि खुणो आगमो भावो। अणु आगम भावो पुनः, भाव निक्षेप में जो नो आगम भाव निक्षेप है। भाव निक्षेप, निक्षेप के स्थान पर कर्म भी बोला जाता है, द्रव्य कर्म। कि नो आगम भाव द्रव्य कर्म जो है उसका पुनः अर्थात अब आगे सग सग कम्म फलम, अपने अपने सग सग स्वकीय स्वकीय अपने अपने कम्म फल कर्म फल संजुदो संयुक्त, अपने अपने कर्मों का फल जो प्राप्त होता है जीवो, किसे प्राप्त होता है? जीव को। जीव को उसका अपना अपना जो फल प्राप्त होता है वह जीव ही क्या है? वास्तव में नो आगम भाव जीव है। ठीक है, पहली पंक्ति का यह अर्थ हुआ। अब दूसरे में इसका अपवाद बताया जा रहा है कि पोगल विवायाणम, विवाही अर्थात विपाकी, पुद्गल विपाक की जो प्रकृतियां हैं उनके लिए अनथि खू, खू मतलब खरेखर, वास्तव में अनथि मतलब नहीं है। क्या नहीं है? नो आगमो भावो, नो आगम भाव निक्षेप इनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार अर्थ पढ़ते फिर चर्चा करते हैं। जिस जिस कर्म को जो जो फल है उस फल को भोगते हुए जीव को ही उस कर्म का नो आगम भाव कर्म जानना। देखिए हम कर्म के निक्षेप समझ रहे हैं, और कर्म का निक्षेप अब यहाँ पर जीव में किया जा रहा है। जहां पर भी भाव शब्द जुड़ा है उसमें जीव को संलग्न कर लेना। ठीक है, तो भाव अर्थात अब पिक्चर में कौन आ गया? निक्षेप किस में किया? हमने जीव में किया। पर जीव में किसका निक्षेप किया है? तो बोले नो आगम भाव को, अर्थात भावों को, जीव के भाव। जीव के भाव किस प्रकार के? जिस जिस कर्म का जो जो फल उस जीव में दिखाई दे रहा है उस फल से सहित जीव, मात्र जीव नहीं। अब द्रव्य कर्म का भाव निक्षेप देख रहे हैं। तो उस कर्म के फल से सहित जो जीव है, जो उस जीव जो उस फल को भोग रहा है, ऐसा उस फल को भोगता हुआ जीव नो आगम भाव कर्म जानना चाहिए।
ये निक्षेपों की चर्चा इतनी व्यवस्थित और आचार्यों ने इतनी सुलभ तरीके से बताई है कि जो भी एक निक्षेप बताएंगे वो दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। दो कोई भी आप निक्षेप पहले से आखिरी तक के उठा लो, उन दो की विषय वस्तु कभी भी एक दूसरे के साथ मिलेगी नहीं, क्लैश नहीं होगी। हर एक चीज में इतने सारे भेद प्रभेद किए, हर एक में कुछ ना कुछ अलग 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 वस्तुएं उसका वाच्य बनती है। तो ये यहाँ पर अब भाव में जीव को मुख्य करके समझना। जीव में उस कर्म का फल यदि हम देखते हैं तो उसे नो आगम भाव कर्म कहते हैं। फिर पुद्गल विपाकियों को क्यों छोड़ दिया, आगे देखिए। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म नहीं होता, क्योंकि उनका उदय होने पर भी जीव विपाकी प्रकृतियों की सहायता के बिना साताजन्य सुखादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्या कहा, पुद्गल विपाकी अपना नाम ही बता रही है कि उसका विपाक किसमें दिखेगा, पुद्गल में। पुद्गल में मुख्य रूप से किसमें दिखेगा, जो शरीर है। तो शरीर रूपी जो नो कर्म है, उस शरीर में ही इसका उदय सारा का सारा फल देखने को मिलता है। इसका विपाक पूरा शरीर में दिया जाता है और उस विपाक को जीव नहीं भोगता। क्या, हाँ, जीव भोगता है, परंतु जीव भोगता हुआ भी उसका फल तो जीव विपाकी प्रकृतियों के द्वारा ही भोगने में आता है। इस कारण से जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं उनको ही नो आगम भाव कर्म के लिए जानना मुख्य कारण, और फिर पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के लिए कोई भी नो आगम भाव कर्म बनता ही नहीं, क्योंकि जब भी भाव निक्षेप की चर्चा आती है, भाव में जीव स्वामी होता है। पुद्गल विपाकियों का फल डायरेक्ट जीव में नहीं दिखता है, इसलिए उनका नो आगम भाव कर्म ऐसा कोई नहीं बनता है। इस तरह सामान्य कर्म की मूल उत्तर दोनों प्रकृतियों के चारों निक्षेप की यहाँ चर्चा पूर्ण हुई। आपको एक प्रश्न पूछना है मुझे कि आगम भाव निक्षेप की चर्चा हो गई। भाव निक्षेप के दो भेद थे ना, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। तो आगम भाव निक्षेप क्या होता है, कोई एक जना हैंड रेज करे, जिनने नहीं बताया अभी तक वे अनम्यूट करके बता दे। आगम भाव निक्षेप क्या होता है? मैं बोलूं? जी। कर्म शास्त्र को जानने वाले जीव का जो वर्तमान में उपयोग चल रहा है वो आगम भाव कर्म निक्षेप है। अर्थात हम आप सभी अभी क्या है, आगम भाव निक्षेप द्रव्य कर्म कहलाए। क्या आप और मैं अपने आप को द्रव्य कर्म कहलाने के लिए तैयार है? परंतु यहाँ पर हम आप अभी क्या है, भाव निक्षेप के द्वारा द्रव्य कर्म रूप से परिणत है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आगम भाव निक्षेप तो ये है, और नो आगम भाव निक्षेप क्या है, उन द्रव्य कर्मों का जो फल है, भोगने वाला द्रव्य कर्म का फल भोगता हुआ जीव उस नो आगम भाव निक्षेप रूप वर्तमान में फल भोगने वाला। जी, ठीक है। इस तरह ये चर्चा हमारी पूर्ण हो। किसी को इसमें अभी कोई शंका है? गाथा क्रमांक 86 अगली स्लाइड पढ़ते हैं। एक बार नो आगम भाव कर्म एक बार वापस बता दीजिए ना। नो आगम भाव कर्म, नो आगम भाव कर्म वो है जीव। सबसे पहले तो ये समझिए, नो आगम भाव कर्म में किसको देखना है, हमें जीव को देखना है। तो जीव नो आगम भाव कर्म है, परंतु जीव सदा काल नहीं है। बोले जिस कर्म का उदय आ रहा है और जिस कर्म के उदय को फल को वो भोग रहा है, वह कर्म को भोगता हुआ जीव नो आगम भाव कर्म है। मान लीजिए अभी हमारे अंदर बहुत अधिक उष्णता हो रही है, तो उष्णता का दाह हम जो महसूस कर रहे हैं, उसके लिए उष्णता रूप जो स्पर्श है, उस स्पर्श नाम कर्म के उदय को हम अभी भोग रहे हैं। तो हम जो उष्णता को भोगने वाला जीव, वो उष्णता को भोगने वाला जीव क्या कहलाएगा, नो आगम भाव कर्म
रूप से कहलाएगा। ऐसे ही जो जिसकी आवाज मधुर है, तो उस मधुर आवाज को भोगने वाला जीव, मौन है तब नहीं कह रहे, सामान्य रूप से जब बोल रहा है और बोलते बोलते उस सुस्वर नाम कर्म को अपने भोग रहा है, तो वह जीव क्या बन जाएगा? नो भाव कर्म बन जाएगा, सुस्वर कर्म के लिए, है ना। तो पर्टिकुलर अपने अपने फल को जो भोग रहा है, उस कर्म की अपेक्षा चर्चा करते हुए जीव को जब देखा जाएगा तो वह नो भाव निक्षेप कहलाएगा। जैसे आगम भाव निक्षेप है, उसमें भी आगम को मुख्य नहीं किया, जीव को मुख्य किया कि आगम पढ़ता हुआ जीव, आगम के अभ्यास में उपयोग से युक्त जीव, उस जीव को आगम भाव निक्षेप के रूप में रखा। जी ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने ये चर्चा यहाँ पर निक्षेपों की पूर्ण की है। ये स्लाइड पढ़ लेते। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव निक्षेप नहीं है, क्योंकि एक तो पुद्गल फल का भोक्ता नहीं है, पुद्गल में उसका जो देखा जाता है स्वरूप पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का, वो फल पुद्गल भोगे, पर पुद्गल में भोगने की क्षमता नहीं है, पुद्गल चैतन्यमय नहीं है, इसलिए जड़ होने के कारण पुद्गल तो उसके फल का भोगता नहीं है। और यदि जीव भी उसको कदाचित भोगता है ऐसा दिखाई देता है, तो जीव विपाकी प्रकृति की सहायता के बिना वह प्रकृति साक्षात सुख दुख आदि की उत्पत्ति नहीं कर सकती। तो जीव को तो सीधे जीव विपाकी प्रकृतियां ही फल दिखाती है, तो जीव में दिखने वाले फल ही नो आगम भाव निक्षेप में देखे जाएंगे। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव निक्षेप बनता ही नहीं है। ठीक है, ये प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है। अंत में इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से इस पढ़ाई में, अभ्यास में, आगम के अभ्यास में संलग्न हैं। हम आप सभी मिलकर ऐसे ही अभ्यास करते हुए जिनवाणी का संवर्धन करें। मतलब ये नहीं है कि अपना आत्म कल्याण तो करते ही करते हैं, साथ में जिनवाणी की एक वही वृत्ति है, जिनवाणी का पठन करना, जिनवाणी का अभ्यास करना, जिनवाणी को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का ये एक प्रयास है। इसमें हम सब जुड़े रहें, दूसरों को भी जोड़ते रहें। इससे निश्चित रूप से आज हमें जिनवाणी भले पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पा रही है, पर भविष्य में निश्चित रूप से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो एकमात्र इस ही आगम के पठन पाठन से होने वाली है, ऐसा लक्ष्य। और ये विषय कठिन होना कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है हमारा अंदर से उसको समझने के लिए पुरुषार्थ कितना है। वो पुरुषार्थ, उस रुचि को हम हमेशा जागृत रखें, यही एक भावना है। चलिए, ओम नमः जिनवाणी। नोबेल जी जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। हम बोले? हाँ जी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेटूं जगत फेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी